प्राचीन तंत्र विद्या और वेदों की अद्भुत परंपराएं हमें यह दिखाती हैं कि मंत्रों का प्रभाव केवल साधना करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका असर प्रकृति, समय और संपूर्ण सृष्टि पर भी पड़ता था। आज जब हम विज्ञान और तकनीक के युग में जी रहे हैं, तो यह सुनकर चौंकना स्वाभाविक है कि मात्र ध्वनि और स्पंदन से प्रकृति के तत्वों जैसे कि वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी को नियंत्रित किया जा सकता है। किंतु प्राचीन ऋषियों और तांत्रिक साधकों ने हजारों वर्षों की साधना और तपस्या से इस रहस्य को सिद्ध किया था। वे मानते थे कि मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का द्वार है, जो उच्चारण के समय ध्वनि तरंगों और स्पंदनों के रूप में बाहर निकलकर प्रकृति के तंतुओं से जुड़ती है। तंत्र और मंत्र की यह परंपरा वेदों और उपनिषदों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, जहां मंत्रों के प्रयोग से वर्षा कराना, तूफान रोकना, सूखे क्षेत्र में जल प्रवाहित करना और यहाँ तक कि समय को अनुकूल बनाना संभव माना गया है। प्राचीन भारत में अथर्ववेद विशेष रूप से इन अद्भुत मंत्र प्रयोगों का ग्रंथ है, जिसमें उपचार, रक्षा और प्राकृतिक शक्तियों को प्रभावित करने के उपाय बताए गए हैं। उदाहरण के लिए, तांत्रिक साधक विशेष ध्वनियों का उच्चारण कर वर्षा बुलाने की क्षमता रखते थे, और यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि आज भी कुछ क्षेत्रों में वर्षा आवाहन अनुष्ठान देखे जाते हैं। इसी प्रकार अग्निहोत्र और यज्ञों के मंत्र वायुमंडल को शुद्ध कर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने और रोगों को दूर करने में सहायक सिद्ध होते हैं। समय को नियंत्रित करने के लिए कालबंधक मंत्र और काल शांति मंत्र का प्रयोग किया जाता था, जिससे व्यक्ति जीवन की गति को धीमा या तीव्र करने की अनुभूति कर सकता था। चिकित्सा और उपचार में मंत्रों की शक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि तांत्रिक साधक केवल स्पंदनों से रोगियों को ठीक कर देते थे। यह आज के साउंड हीलिंग या वाइब्रेशन थेरेपी का प्राचीन स्वरूप था। इन मंत्रों को करने के लिए साधक को कठोर अनुशासन, ब्रह्मचर्य, ध्यान और निरंतर जप की आवश्यकता होती थी, क्योंकि मंत्र तभी प्रभावी होता है जब साधक का मन, शरीर और आत्मा पूर्णतः शुद्ध और एकाग्र हो। तंत्र का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि मंत्र केवल बाहरी प्रकृति को प्रभावित नहीं करता, बल्कि साधक के भीतर की ऊर्जा को भी जागृत करता है। साधक जब वर्षों तक एक ही मंत्र का जाप करता, तो उसका आंतरिक शरीर ऊर्जा से भर जाता, जिससे वह ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़कर असंभव को संभव बना देता। उदाहरण के लिए, हिमालय के तपस्वी साधक बर्फबारी के बीच केवल मंत्र और ध्यान के बल पर शरीर को गर्म रख सकते थे, जिसे तुम्मो विद्या कहा जाता है। इसी प्रकार वैदिक ऋषि आकाश में उड़ते पक्षियों के मार्ग को रोक सकते थे या सूखे खेतों में मेघों को बुलाकर वर्षा कर सकते थे। यह सब मंत्रों की वैज्ञानिक ऊर्जा और तांत्रिक साधना का परिणाम था। मंत्रों का प्रभाव केवल प्रकृति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समय को भी प्रभावित किया गया। साधक काल मंत्र के माध्यम से जीवन की कठिनाइयों को टाल सकते थे, मृत्यु को टाल सकते थे और समय की गति को अपने अनुकूल बना सकते थे। आज भी कई कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि किसी महान संत ने मृत्यु को टाल दिया या अपने शिष्य को अकाल मृत्यु से बचाया। चिकित्सा के क्षेत्र में मंत्रों का प्रयोग अद्भुत था। प्राचीन वैद्य और ऋषि रोगी के शरीर में ऊर्जा संतुलन स्थापित करने के लिए बीज मंत्रों का प्रयोग करते थे। उदाहरण के लिए, का उच्चारण मानसिक तनाव को दूर करता है, ह्रीं मंत्र आंतरिक शक्ति जगाता है और श्रीं मंत्र शरीर में समृद्धि और जीवन ऊर्जा का प्रवाह करता है। प्राचीन काल में मंत्र चिकित्सा का प्रयोग मानसिक रोगों, असाध्य बीमारियों और यहाँ तक कि विष के उपचार के लिए भी किया जाता था। तंत्र की इन परंपराओं का गहरा रहस्य यह था कि मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा की लहर है, जो ब्रह्मांड से जुड़कर हर जीव और वस्तु को प्रभावित कर सकती है। साधक इसे केवल उच्चारण नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा मानते थे। आज के आधुनिक युग में भले ही विज्ञान इन रहस्यों को पूरी तरह प्रमाणित न कर पाया हो, किंतु क्वांटम फिजिक्स और वाइब्रेशनल एनर्जी पर शोध यह साबित कर रहे हैं कि ध्वनि और ऊर्जा का सीधा संबंध है। इसी कारण तंत्र और मंत्र की शक्ति को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज नहीं किया जा सकता।
यह भारतीय संस्कृति का अमूल्य खजाना है जो हमें बताता है कि ध्वनि, स्पंदन और ऊर्जा से प्रकृति को नियंत्रित करना संभव है। यदि हम इस परंपरा को समझें और आत्मसात करें तो यह न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति का साधन बनेगी बल्कि हमारी प्रकृति और स्वास्थ्य के लिए भी वरदान साबित होगी। अंततः यही कहा जा सकता है कि प्राचीन तंत्र में मंत्रों का प्रयोग केवल शक्ति प्रदर्शन या चमत्कार नहीं था, बल्कि प्रकृति, समय और स्वास्थ्य के साथ सामंजस्य स्थापित करने की एक अद्भुत विद्या थी जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। इसलिए इस ज्ञान को केवल पढ़ने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे समझें, सम्मान करें और जीवन में लागू करने का प्रयास करें। जब हम प्राचीन तंत्र साधना और उसमें प्रयुक्त मंत्रों की गहराई में उतरते हैं तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि हमारे ऋषिमुनि केवल आध्यात्मिक साधक ही नहीं थे, बल्कि प्रकृति के रहस्यों को समझने वाले महान वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने यह जाना कि ध्वनि और कंपन केवल शब्द मात्र नहीं है, बल्कि वे अदृश्य ऊर्जा तरंगे हैं जो सीधे ब्रह्मांड और प्रकृति के तत्वों से संवाद कर सकती हैं। चाहे वह ऋतु परिवर्तन को प्रभावित करना हो, वर्षा को आमंत्रित करना हो, सूखे को दूर करना हो, समय के प्रवाह को नियंत्रित करना हो या किसी रोगी के भीतर छिपी जीवन ऊर्जा को जागृत कर उसे स्वस्थ करना हो, हर क्रिया के पीछे मंत्रों की अद्भुत शक्ति कार्य करती है। यही कारण है कि वेदों और तंत्र ग्रंथों में मंत्र साधना को इतना महत्व दिया गया है। यह केवल पूजा पाठ या अंधविश्वास का विषय नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने और जीवन को संतुलित करने का एक गहरा विज्ञान है। आज आधुनिक विज्ञान भी ध्वनि तरंगों और वाइब्रेशन के महत्व को स्वीकार करता है, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसे हजारों वर्ष पहले ही साधना और प्रयोग द्वारा प्रमाणित कर दिया था। इस विषय का सबसे रोचक पहलू यह है कि प्राचीन साधक मंत्रों का दुरुपयोग नहीं करते थे। उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज और प्रकृति का कल्याण होता था। मंत्रों का प्रयोग अत्यंत अनुशासन, संयम और शुद्ध मन से ही सफल होता है, अन्यथा यह उल्टा भी प्रभाव डाल सकता है। यही कारण है कि गुरु परंपरा में दीक्षा और मार्गदर्शन को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। हर साधक को यह सिखाया जाता था कि मंत्र केवल ध्वनि नहीं, बल्कि जीवित शक्ति है और उस शक्ति को संभालने के लिए साधक का मन और जीवन निर्मल होना चाहिए। आज जब हम इन रहस्यों को पुनः जानने और समझने का प्रयास करते हैं तो यह हमारे लिए केवल इतिहास या चमत्कार की बात नहीं रह जाती, बल्कि एक प्रेरणा बन जाती है कि हम भी अपने जीवन को संतुलित करने, बीमारियों से बचने, मानसिक शांति पाने और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए मंत्रों की साधना को अपना सकते हैं। यह केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान है जो हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड का हर अंश हमारे भीतर भी विद्यमान है और सही मंत्रों के प्रयोग से हम स्वयं को और प्रकृति को संतुलन में ला सकते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्राचीन तंत्र और मंत्र केवल बीते हुए युग की धरोहर नहीं, बल्कि आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यदि हम इन्हें सही दृष्टिकोण से समझकर अपनाएं, तो यह हमारे जीवन, स्वास्थ्य और पूरे वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह गूढ़ रहस्य और प्राचीन विद्या का रहस्यमयी संसार जानने में आनंद आया तो इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सनातन संसार एआई को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे ही और अद्भुत रहस्यों से परिचित कराते रहें।